हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 6 मार्च, आज हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। टोटल 5 आर्टिकल्स है, इसके अंदर 2 एडिटोरियल हैं। तो इस एडिटोरियल को हमने क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक बार समरी देख लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाएगा। रिसेंटली जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर रिपोर्ट रिलीज हुई थी नेशनल स्टैटिस्टिक्स का ऊपर, वो हमने डिटेल डिस्कस की थी। अभी हिंदू का जो आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस आया था, इसमें वो लोग उसको जो टेक्निक्स, उसका रोल, ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल एनालिसिस किया था। तो आज इस आर्टिकल में जो उसका जो डायनामिक्स के बारे में हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रीन जॉब एंड प्रॉब्लम इन जेंडर डिस्पैरिटी। 2015 में गवर्नमेंट एक ग्रीन जॉब इनिशिएटिव लेके आया था। ग्रीन जॉब मतलब क्या है, जो जॉब हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा जो इम्पैक्ट जो है ग्रीन गैस एमिशन को रिड्यूस करें, जो मतलब हम समझ लीजिए जिसका जो हमारा जो एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट करे, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन कम हो, ये सब बहुत सारी जॉब है जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन तो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज करना 2030 तक है, और 2047 तक ऐसे टारगेट है, वो डिस्कस किया। जैसे ग्रीन जॉब आपने देखा रिसेंटली हमारा प्राइम मिनिस्टर जो रूफ टॉप सोलर एनर्जी के ऊपर 1 करोड़ फैमिली को रूफ टॉप सोलर एनर्जी देने के लिए उन्होंने ये किया। अभी जो वर्कर्स है मेनली हमने देखा कि मेनली जो मेन ज़्यादा है। ऐसा जो सर्वे आ गया जो है 2015 टू 2023 तक जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट का 250% इंक्रीज हुआ। और जो वर्कर्स है, वुमेन वर्कर्स जो है, जो जिसमें इसमें रिन्यूएबल जॉब में ऑलमोस्ट 11% ही इंक्रीज हुआ। इसमें जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसा बताया जा रहा है जो ग्रीन जॉब में वुमेन्स के पार्टिसिपेंट रहेंगे तो वुमेन पार्टिसिपेंट्स का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो है वो उसका जो रिड्यूक्शन ऑफ जो है कार्बन जो सिंक जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ये आर्टिकल हमने डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ग्रीन जॉब पर काफ़ी बातचीत चल ही रहा है। रिसेंटली महाराष्ट्र असेंबली क्या किया, 10% जॉब उन्होंने किसके लिए होल्ड किया, उसने जो मराठा कम्युनिटी के लिए उन्होंने 10% कोटा उन्होंने रखा है, ठीक है। इसका एगेंस्ट में फेवर में कई चीज़ चर्चा चल रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में क्या बोल रहा है, ये डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितना परसेंट कैप है, मतलब कितना परसेंट तक जो रिजर्व कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 19,000 करोड़ जो डील साइन किया फॉर डिफेंस। 200 ब्रह्मोस जो मिसाइल, वो एक्सटेंडेड रेंज, पहले ब्रह्मोस था लेकिन हमारे एक्सटेंडेड रेंज जो है उन्होंने 200 ब्रह्मोस तो उन्होंने प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसका जो हमारा जो इसका फीचर्स क्या है, तो फीचर के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। इसका फीचर्स क्या है, जो उसका पहले का जो ब्रह्मोस था उसका ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज में क्या डिफरेंस है, इसका ऊपर डिस्कशन करने का जरूरत थी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला मैन किल इन इसराइल। इसराइल में जो है केरला जो इसराइल में जो केरला पर्सन जो है उसमें मारा गया। ऐसा बड़ा जो हिजबुल्ला है लेबनान का जो है, वो केरला का नॉर्थ में, जो इसराइल का नॉर्थ में जो लेबनान है, वहाँ पे हिजबुल्ला है, उस पर जो इसराइल का अटैक किया उसकी वजह से ये लोग मारे गए। इसका डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन स्टेट से कितना आदमी इसराइल में क्या जा रहा है, क्या क्या हो जा रहा है, ठीक है। और इसराइल का जो पहले का जो पॉलिसी था, अभी अक्टूबर 7 में 2023 के बाद जो कुछ अटैक हुआ था ना, उसके वजह से जो इसराइल जो है पहले क्या करते थे, पहले जो पैलेस्टाइन लोग वालों पे काम कर रहे थे, अभी वो अटैक के बाद उन्होंने पैलेस्टाइन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया अभी, इसलिए जो बाहर कंट्री से उन्होंने आदमी वर्कर्स लेकर जो वर्क काम है उसके ऊपर काम करें। तो ये आर्टिकल भी हमने डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इस आर्टिकल का PDF आपको चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, आपको क्या करना है, वी नाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना वेरी इजी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक, उस लिंक में आप जाके ये आर्टिकल ए चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल, द डायनामिक्स ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन। रिसेंटली जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और रिपोर्ट निकली थी उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी, ठीक है। उसका जो डायनामिक्स, इसका रोल्स क्या है, एक बार डिटेल से, क्योंकि रोल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। जो हाउस होल्ड कंजप्शन जो आप रिपोर्ट में एक बार रिव्यू कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा रिपोर्ट में कितना इंपॉर्टेंस है। तो एक बार जो रिपोर्ट डिस्कस उसके बाद रिपोर्ट को एक बार देख लेंगे।
रिपोर्ट में हम ये पता चले जो कंजप्शन पैटर्न है, कंजप्शन पैटर्न फूड एक्सपेंडिचर करते अदर्स एक्सपेंडिचर पैटर्न है, वो उसको जो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ। अगर हम देखेंगे जो हम बात करें 1999 से लेकर 2000 से लेकर 2004-5 जो है अभी तक 2022 तक जो हम फूड एक्सपेंडिचर पहले क्या था, इनिशियली 59.4 गाँव में थे, और जो अर्बन में 48.06% थे, या तो इतना परसेंट फूड आइटम वो प्रोक्योरमेंट करते थे। ठीक है, अभी जो ये देखा गया जो रिड्यूस होते होते अर्बन जो रिटर्न रेट 46.38% रिड्यूस हो गया। मतलब इसको मैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसमें यही है, अगर जितना परसेंटेज जो फूड का आइटम के ऊपर उन्होंने कम खर्चा कर रहा है, मतलब अदर देन फूड जो नॉन फूड आइटम के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ये शो कर रहा है। क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट तो इन्फ्लेशन बाकी जीडीपी को काफ़ी काउंट होते हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर डाटा लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपने देखा होगा आरबीआई इन्फ्लेशन के ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन को अपना जो इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट उन्होंने डिसाइड करते हैं। इनका जो मेन मैटर था, एक दूसरा पॉइंट है केरल अनाज जो देखा गया, अनाज के ऊपर पहले क्या था 1999 से लेके अभी तक पहले 22% जो गांव का आदमी अनाज में खर्चा करते, अभी 2011 इसका पहले के जो 2011 में 10.75% अनाज में खर्चा केरल में खर्चा करते। अभी वो देखा रहा है अनाज में आदमी बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, अभी 4.91% अनाज में खर्चा कर रहे हैं। ये जो डाटा, इस तरह का डाटा जो है, जो अपना जो बाकी इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन में, बाकी जो रेपो रेट इंक्रीज करने में, क्योंकि रेपो रेट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है। अगर रेपो रेट अभी कितना रेपो रेट है 6.5%, ठीक है 6.5% रेपो रेट है, और रेपो रेट 6.5% अगर रिड्यूस, इस बार भी जब मीटिंग हुआ था उसमें एज कॉन्स्टेंट एज इट इज देखो, उसमें कुछ चेंज नहीं किया। अगर हम सोच रहे हैं तो फूड इन्फ्लेशन का इंक्रीज हो जाएगा तो गांव वालों को तो दिक्कत होगी, बाकी आदमी दिक्कत हो जाएगी। और आज आदमी लोग जो पीपल्स है वो ये देखा गया फूड आइटम के ऊपर कम खर्चा कर, अनाज के ऊपर बहुत कम खर्चा कर, अदर देन फूड आइटम नॉन फूड आइटम हो गया, आपको मोबाइल फ़ोन, टीवी, बाकी हो गया मोटरसाइकिल, कार के, इसको इस नॉन फूड आइटम के ऊपर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इवन कि पैक फूड को भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा देखा गया। ये जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस के ऊपर जो आगे बढ़ के जो रेपो रेट के जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मंथली जो है एवरेज मंथली पार कैपिटा एक्सपेंडिचर को पॉवर्टी लेवल पर डिसाइड करते हैं। तो पॉवर्टी पार कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, पहले देखो 2011-12 में जो 1430 मतलब गाँव में थे, अभी के 1773 इतना हो गया, ठीक है। इसके लिए पॉवर्टी लेवल कितना है वो एक बार डिनोट इस रिपोर्ट में सर्वे पॉवर्टी लेवल, इकोनॉमिक हमारा इकोनॉमिक जो सोशोलॉजी क्या स्टैंड ले रहा है गवर्नमेंट का, ये डिपेंड करते हैं। तो मतलब हम एनालिसिस नहीं कर रहे यार, ऑलरेडी डिस्कस हो गया, लेकिन आज का जो रिपोर्ट है इसमें जो हाउस होल्ड कंजम्पशन रिपोर्ट है उसका डायनामिक्स, उसका इंपॉर्टेंस, उसके एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे किस तरह लिया गया और उसका इंपॉर्टेंस क्या, इसका ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। जो बात किया फूड आइटम के ऊपर, पहले जो 52.9% गाँव में था, 46.4% था, ठीक। फूड आइटम का बहुत धीरे धीरे वो भी रिड्यूस हो गया। इवन जो है अर्बन एरिया भी 39.2% वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये चार्ट हिंदू न्यूज़ पेपर में ऑलरेडी आया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डिटेल्स में। अभी हम देखते हैं इसका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन जो सर्वे एनएसओ जो है, उन्होंने जो है किस तरह जो उन्होंने कई आइटम्स को कवर किया। इन्होंने क्या किया, जो क्या कहते हो मतलब 3 क्वार्टर बेस में, थर्ड बेस में था, मतलब तीन बार जो है 1 to 3 तीन बार जो है जाके पैटर्न अलग पैटर्न में किया, कई आइटम्स उन्होंने कवर किया। इन देखो केरल एंड सब्सिट्यूट, ग्राम पाल्सेज है, शुगर, सॉल्ट, मिल्क प्रोडक्शन, वेजिटेबल, कई सारे आइटम, 400 के ऊपर आइटम उन्होंने कवर किया। उन्होंने पूछा गया पहले क्या करता था, पहले जो टेबलेट मतलब रजिस्टर में लिखते थे, अभी क्या है इस बार तो कंप्यूटरी सिस्टम मतलब टैबलेट के थ्रू उन्होंने एंट्री करते गया आइटम को, जो जितना भी क्वेश्चन आंसर उसको आइटम आते गया, सारे पॉइंट उन्होंने कवर किया। मोर देन 2.61 लाख आदमी को, फैमिली को कवर किए गए, ठीक है। मतलब डाटा को जो है बहुत ऑथेंटिक करने के लिए ये उनका किया, इवन गांव अर्बन रूरल दोनों में कवर किया, ठीक है। कई चीज़ में क्लॉथिंग, बेडिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एंटरटेनमेंट कितना खर्चा करते हैं, ठीक है। रेंट में कितना खर्चा है, कॉन्वेंस में कितना खर्चा है, मेडिकल में कितना, एजुकेशन में, इस सारे क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने वर्क किया, ठीक है।
ये पाया गया जो है इसकी फूड एंड नॉन फूड, मतलब फूड आइटम जो कि पहले 52.9% था, 46 पॉइंट जो बात कर रहा था 46 में, अर्बन में 42.6 था फूड आइटम, और मतलब धीरे धीरे देखा नॉन फूड आइटम को बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसको वो जो है गवर्नमेंट आगे चल के जो उसका जो डिसीजन लेने में, कोई भी पॉलिसी लेने में, डिसीजन लेने में बहुत ही फायदा करेगा। अगर इस आर्टिकल के पहले देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है, एक क्लोज लुक हिस्ट्री का जो हमारा जो गांव का जो हाउस होल्ड कंजप्शन पैटर्न, उसके ऊपर क्लोज लुक रखता है। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह कौन सा खर्चा किस में कर रहा है वो, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी उस तरह डिसीजन होगा। ठीक है, मतलब ये जो सर्वे रिपोर्ट है, आने चल के आगे बढ़ गवर्नमेंट किस तरह पॉलिसी लेगा, आने चल क्या लेना चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है, आपने देखा रिटेल इन्फ्लेशन बात कर रहा था, आरबीआई ने क्या जो सीपीआई इंडेक्स के ऊपर वर्क करते हैं। सीपीआई इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, मेन तो फूड पार्ट एक वेटेज जो है फूड पार्ट लेते हैं। ठीक है, पहले 12% लेते थे केरल के ऊपर, अभी जो कम करेंगे, अभी 4% देखा वो केरल यूज़ करते हैं। तो मतलब जो है अगर हमने जिस पार्ट के ऊपर ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं एकदम सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर, वो पार्ट जो है धीरे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसको इन्फ्लेशन पार्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो एक्चुअल डाटा क्या है वो प्ले रोल करेगी। एक्चुअली ये रिपोर्ट जो है हर 5 साल होना चाहिए। 2011-12 में हुआ था, उसके बाद 2017-18 में भी हुआ था, लेकिन 17 में जो नोटबंदी हुई थी, उसके बाद जीएसटी लागू हुई थी, तो इसलिए गवर्नमेंट डाटा को ऑथेंटिकेट नहीं बोल के, डाउट बोल के रिलीज़ नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद 2022-23 में उन्होंने सर्वे रिपोर्ट ली, तो उसका उसमें ये किया। ठीक है, रोल ऑफ इंडियन ग्रोथ हिस्ट्री, जो बात करो ग्रोथ हिस्ट्री, एक्चुअल ग्रोथ हिस्ट्री में मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। और दूसरे हेड काउंट रेशो मतलब जो है कितना आदमी पॉवर्टी के नीचे है, वो डिपेंड कर, जो इसका काफ़ी एनालिसिस होता है, हमने डिस्कस भी की थी, पॉवर्टी लेवल कितना है, मतलब बिलो 5% का इसे, अभी आरबीआई भी बिलो 5% लेवल में है, पॉवर्टी है, तो जो बेसिक नीड है वो फुलफिल करते हैं, ऐसा भी जजमेंट दिया। जो हमने पहले सोचा था काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। ठीक है, पहले जो कोविड के टाइम में होना था, जो बात कर कोविड टाइम में हुआ नहीं था, उसके बाद जो 2022-23 में हुआ था, उसके बाद भी अभी ये पहले फर्स्ट स्टेज में जो है 2 स्टेज में करेंगे। फर्स्ट स्टेज में रिपोर्ट आ गया है, अभी जो दूसरे बाद सेकेंड स्टेज का रिपोर्ट ऑनगोइंग है, 2023 से भी ऑनगोइंग है। अभी 2 स्टेज रिपोर्ट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में जो चैलेंजेज हुआ, जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी आर्गूमेंट हुआ, उसके जो सेकेंड पेज में जो है और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, जो भी जो कन्फ्यूजन हुआ और ज़्यादा और डेप्थ में चाहिए, कुछ बोलेंगे और ज़्यादा डेप्थ में चाहिए, तो सेकेंड पेज में और ऑथेंटिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा पॉइंट बता रहा था। ठीक है, ये इसका मतलब है 2.61 लाख जो है इसके ऊपर इतना जो है हाउस होल्ड जो आइटम को ऊपर, हाउस होल्ड फैमिली के ऊपर सैम्पल साइज है, उसको डिस्टेंस को और ज़्यादा करने के लिए। और जो इसका क्वेश्चन है, हमने देखा क्वेश्चन कितना तरह करता है, क्वेश्चन जो छात्र मुझे इतना वास्ट क्वेश्चन करता है, इसको एक्चुअल डाटा आने के लिए, मतलब एलईडी बल्ब कितना, जो हेडफोन से डिटेल ऑफ ऑनलाइन परचेज कितना करता है, उसके ऊपर डिपेंड कितना खर्चा होता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट है। और जो है हाउस होल्ड जो है उन्होंने क्वार्टरली चेकिंग किया, और जो है 3 अलग अलग मंथ, 3 मंथ जो कंटिन्यू जा जाके उसमें चेकिंग किया, उसमें डाटा का ऑथेंटिकेशन लेने के लिए। ठीक है, पार कैपिट एक्सपेंडिचर बोला था, पार कैपिट एक्सपेंडिचर जो है हमने जो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, पहले कितना था, अभी 1473 हो गया, और ये वो भी इंक्रीज हो गया, ये हमने देखा था। ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया। हाँ, कुछ पॉइंट जो है पार कैपिटा एक्सपेंडिचर में डिस्कस किया था। अगर हमने कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जब फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव देता है, बहुत सारी फूड मिलता होगा, वो भी हम इंक्लूड करेंगे, तो भी जो है पहले जो क्या था 3700 मिलता था, अभी 3800, पार कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है इस आर्टिकल का। ठीक, इसका काफ़ी सारे डिस्कशन हम डिटेल डिस्कस किया, प्रीवियस क्वेश्चन भी हम इसको डिस्कस किया। चलिए हम डिटेल नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आगे, ग्रीन जॉब एंड द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, इसके ऊपर टॉपिक है। एक्चुअली आर्टिकल का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल हिंदू न्यूज़ पर आया है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा क्यों हो रहा है, कई सारी न्यूज़ में इसके ऊपर आ रहा है। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को इंक्रीज करना। एक्चुअली इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेन टारगेट यही है।
2015 में इंडियन गवर्नमेंट जो मेन उन्होंने लॉन्च किया था, ग्रीन जॉब लॉन्च की थी, ठीक है। ग्रीन जॉब मतलब है इस तरह का जॉब जो है जो हमारा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करे, जो है ग्रीन गैस एमिशन रिड्यूस करे, मतलब एनवायरनमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट करे, ठीक है। लो वेस्ट जनरेशन, जो हमारा सॉइल पॉल्यूशन को क्रिएट कम करे, ऐसा बहुत सारी वर्क जॉब है जो हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा हो गया, वन एग्जाम्पल जो है रूफ टॉप सोलर एनर्जी, ऐसा भी एनर्जी है जिसमें जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1 करोड़ फैमिली, उस 1 करोड़ को फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो वर्कर्स है, ठीक है, ये वर्कर्स जो है मेनली देखा गया, मेनली मेन जो है वुमेन पार्टिसिपेशन इन ग्रीन जॉब बहुत ही पोर है। एक सर्वे रिपोर्ट में देखा गया जो है नेक्स्ट 1 डिकेड में, एज पर ILO सर्वे, नेक्स्ट 1 डिकेड में, अगले 10 साल में इंडिया में 3 मिलियन जो है ग्रीन जो है जॉब जो क्रिएट हो जाएगा। अगर 3 मिलियन जॉब क्रिएट हो जाएगा और 2047 में 35 मिलियन जॉब क्रिएट हो जाएगा। अगर हमने ये देखा गया, ये एनालिसिस यही देखा गया, अभी 2017 तो अभी तक 2021 में अभी जितना भी जॉब क्रिएट हो गया, ठीक है, उसमें 11% वुमन पार्टिसिपेशन है, मतलब ओनली 11%। अगर 35 मिलियन अगर जॉब क्रिएट 2047 तक हो जाएगा, उसमें वुमन पार्टिसिपेशन इतना रिड्यूस हो जाएगा, तो मतलब जेंडर पैरिटी ज़्यादा डिस्कस हो, मतलब मेन लेट ज़्यादा हो जाएगी। अभी आने चल के जो जॉब क्रिएट हो जाएगा, ग्रीन सेक्टर गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो मेन टारगेट है, ठीक है। इस सेक्टर में अगर जॉब अगर चॉइस अगर वुमेन बहुत कम रहेंगे, तो आगे चल के एक जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर अनइक्वल मतलब हो जाएगी। वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स बहुत ही जो पैरिटी जो है बहुत कम हो जाए एज कम्पेयर टू मेन, ठीक। अभी इन्होंने एनालिसिस किया व्हाट इज़ द रीज़न, कैसे जो है कई सारे रीजन एनालिसिस किया। रीजन के बेस में ये देखा गया, एक तो देखा गया कुछ अलग अलग जो बताया गया, जो मेनली जो 85% जो ट्रेनिंग दिया गया, जो ग्रीन गैस जॉब पे ट्रेनिंग देता है ना, ट्रेनिंग देता है 85% मेंस को दिया गया, ठीक है। मतलब वुमेन्स जो है बहुत कम ट्रेनिंग उनको लिया है व लेने के इच्छुक है। ऐसे भी जो 90% वुमेन बिलीव करते हैं जो है वुमेन्स का जो मेन जो जॉब है, ठीक है, उनका जॉब है ये जो ग्रीन जॉब है उसमें उसके लिए नहीं है, ठीक है। ग्रीन जॉब मेनली जो है देखो इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मतलब स्टेम रिलेटेड है, साइंस मैथमेटिक्स रिलेटेड जॉब रहेंगे, लेकिन वुमेन्स लोग समझते हैं वो जॉब उनके लिए नहीं है। वुमेन्स लोग ये एनालिसिस ये भी पाया गया, वुमेन्स का जो मेन चॉइस जो है, समझ बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए मैटर क्या, ये आर्टिकल क्या बोलना चाहता है, ठीक है। वुमेन्स का जो मेन चॉइस है टेक्सटाइल सेक्टर, फूड सेक्टर, टोबैको, इस तरह का जॉब उन्होंने चॉइस करते हैं। और मेंस जो है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर में मेंस को ज़्यादा चॉइस है, ठीक है। हायर जो स्टेम जो है साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट है, वुमेंस का 47% जो है वुमेंस स्टेम सब्जेक्ट में पास आउट होता है। हायर जो इंजीनियरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% में आसपास जो है वुमेंस पार्टिसिपेंट एंट्री करता है, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आने वाला जो आर्टिकल बोला, आने वाला दिन में जो ग्रीन जॉब काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, मगर अगर नेक्स्ट डिकेड में 3 मिलियन जॉब और जो नेक्स्ट और 2047 तक 35 मिलियन जॉब क्रिएट हो जाएगा, तो इसमें तो बहुत जॉब क्रिएट हो जाएगा। अगर वुमेन पार्टिसिपेंट कम रहेंगी तो वुमेन लेबर पर पार्टिसिपेंट में धीरे धीरे जेंडर बाइस हो जाएगा, ये बोलना चाहते हैं। कुछ पॉइंट हम डिटेल डिस्कस करते हैं, समझ गए मतलब आर्टिकल का। इन्होंने जो कई सारे उन्होंने और एक पॉइंट और बोला है, इन्होंने बोला जो आपको एक डिटेल एनालिसिस चाहिए, क्या रीज़न है, डिटेल्स। तो जो डाटा अभी जो ग्रीन में इतना डाटा डेप्थ में नहीं है, कौन सा जो पॉइंट में वुमेन लैगिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए, जो उनका जो ह्यूमन जो ग्रीन जॉब में अट्रैक्टेड हो, इस पॉइंट को उन्होंने काफ़ी चर्चा भी किया था। तो कुछ पॉइंट एज पर एग्जाम रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आर्टिकल तक चलते हैं। व्हाट इज ग्रीन जॉब, हम बात करें ग्रीन जॉब मेल क्लास ऑफ जॉब डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट टू प्लानट, जो ग्रीन इमिशन रिड्यूस करें, जो वेस्ट रिलेशन जो हमारा वेस्ट रिलेशन जो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट करे, इस तरह वर्क ना हो, ऐसा कुछ जो है बहुत सी जो है जो हॉर्टिकल जो प्लांटेशन हो गया, रूफ टॉप वर्कर्स हो गया, ऐसा बहुत सारी जो इंजीनियरिंग साइड में वर्क होता है, जो इस तरह वर्क करते हैं। गवर्नमेंट आगे तक प्रोजेक्ट में इस तरह इसी टाइम में आएंगे, ठीक है। जॉब इन्वॉल्व एनर्जी कंजर्वेशन रिसोर्स, बहुत से कंजर्वेशन इस तरह जॉब है, इंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब है। इंडिया में एम क्या है, इंडिया का एम में तो लो कार्बन एमिशन रिड्यूस करना, ग्रीन गैस एमिशन रिड्यूस करना, सिर्फ इंडिया के नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का है।
अच्छा, आईएलओ सेक्टर में जो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 1 डिकेड में 3 मिलियन जॉब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी देखकर इंडिया का वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही पोर है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर क्रिएट जॉब 47,000 अभी तक उन्होंने 2017 तक अभी तक उन्होंने क्रिएट किया। न्यू जॉब 2017 में होता, अकाउंटिंग ओनली 12% इंक्रीज स्पैन दी है। इसमें ओनली 11% जो है वुमेन पार्टिसिपेंट ओनली कर रहा है। ठीक है, ग्लोबली मेन लाइक तो मतलब ऐसा पता जा रहा है ग्लोबली जो है जो मेनली जो ग्रीन जॉब है उसमें मेन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंडिया में इंक्रीज हुआ रिन्यूएबल कैपेसिटी 250% इंक्रीज हुआ अभी तो 2015 टू 2021 तक। उसमें वुमेन पार्टिसिपेंट जॉब क्रिएट ओनली 11%। ओनली इस तरह 11% होगा, मतलब बाकी मेंस लाएंगे। जो आने वाला दिन में इतना जॉब क्रिएट हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में ये बता रहा है कि अगर इसमें एक्चुअल एनालिसिस प्रॉब्लम्स क्या है, वुमेन्स के क्या प्रॉब्लम्स है वो समझ नहीं आएंगे, उसमें एक्शन गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड नहीं करेंगे, तो आने वाले दिन में जो जॉब जो है जो दोनों मेन वुमेन जॉब का डिस्पैरिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इसका टॉपिक का आर्टिकल यही है। ठीक है, 85% गिवन टू मेन। जो वुमेन्स डिसाइड करते हैं उनका जो मेनली जो कंस्ट्रक्शन वुमेन्स करते हैं, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उनके लिए नहीं है। स्टेम सेक्टर फैमिली जो मेनली जो उनको फैमिली सोशल बैकग्राउंड है, सोशल साइकोलॉजी उनको ये समझते हैं, जो बाकी सेक्टर उनके लिए नहीं है। तो ये बताया जा रहा है एड्रेस द गैप इन इंडिया। ये जो गैप है उसको एड्रेस करना, उसको ग्रीन ग्रोथ एक्चुअल डाटा बड़ा पास नहीं, जो डाटा का जो है जो डाटा स्टडी करके डाटा में जो है हमको एक्चुअल स्टडी करके उसमें ये बताया जाएगा। लोग का जो इसमें प्रॉब्लम का जो लेबर पर पार्टिसिपेंट है कि कम हो रहा है उसको एक्चुअल स्टडी करके उसको इसी को उसको पॉलिसी लिया जाए। उसी हिसाब से जो वुमेन्स को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ग्रीन जॉब में उसको एनालिसिस करने के बाद ही जो होगा। ये बात डिस्कस किया था जो 42% थोड़े स्टेम ग्रेजुएट होता है, लेकिन उसमें 30% जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्टर में आते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो ह्यूमन ये जो है एक्चुअली डेप्थ एनालिसिस करने के बाद ही जो है उसको आगे करने करेंगे, क्योंकि 35 मिलियन जॉब अगर 2047 तक उनके होगा, अभी जो अगर 11% अभी तक है जो ग्रीन जॉब में, तो आने वाले दिन में और ज़्यादा डिस्पैरिटी हो जाएगी। इसका मतलब है ये आर्टिकल बता रहे हैं। जेंडर फोकस एंड फाइनेंशियल पॉलिसी से बात करें तो टोटल पीट लेंडिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग रूटीन वुमेन को दिया जाए। फाइनली ब्रिंगिंग मोर वुमेन इनटू लीडरशिप पोजीशन मोर वुमेन लाने के बाद ही इसका ऊपर सॉल्यूशन हो सकता है। ये आर्टिकल ये है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आ गया महाराष्ट्र लेटेस्ट मराठा कोटा लॉ, इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। रिसेंटली फरवरी 20 को महाराष्ट्र असेंबली उन्होंने क्या किया था, 10% जो उन्होंने कोटा के महाराष्ट्र नॉन कुंभी जो कास्ट है उसके लिए उन्होंने ग्रांट की थी। इसका पहले भी जो कुंभी कास्ट है महाराष्ट्र का जो उन्होंने 10% ऑलरेडी उन्होंने बस ग्रांट हुआ था। अभी नॉन कुंभी जो ये सेक्टर है उसके लिए लेटेस्ट जो है 10% उन्होंने बिल को ग्रांट किया था। एक्चुअली उसका पर 2000 एक्चुअली केस का था, एक कौन सा बेस में हुआ था, 2018 में एक कमीशन बैठी थी, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन था। क्लेम दैट उन्होंने 1.5 करोड़ फैमिली के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने ये बताया था जो नॉन कॉम्बी जो कास्ट है उनके लिए भी एक कोटा होना चाहिए, क्यों टू ओपन दैट एक्सेप्शनल केस सिचुएशन जो उनका सिचुएशन पॉवर्टी लेवल और एग्रीकल्चर इनकम कम होने की वजह से उनका सिचुएशन बहुत पोर है, उसके लिए एक्सेप्शनल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या कोटा है 50% जो लिमिट है, मतलब 50% लिमिट है उसके ऊपर शायद नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शनल केस है व सिचुएशन है उसके लिए कर सकता है। तो इस कमीशन जो है महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लब कमीशन उन्होंने ये बताया था, इसके ऊपर जो महाराष्ट्र जो कम्युनिटी नॉन कॉम्बी कम्युनिटी है उसके लिए सैंक्शन कर सकता है। ठीक है, ये उसका मैटर है। और कुछ है कुछ लोग ये बोल रहा है जो ये जो नॉन कुंभी के लिए सैंक्शन किया है वो जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए जो बड़ा दो ऑलरेडी ग्रांट है उसके निकल के बाद ही इनके लिए कर रहा है, न्यू बिल कर रहा है। न्यू बिल इंटेल क्या बोले, डज नॉट डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग ओबीसी कोटा को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसके लिए सेपरेट कोटा जो उन्होंने जो न्यू बिल जो नॉन कुंभी कोटा जो उनके लिए सिलेक्ट कर रहा है। नॉन कॉमी मराठा से पहले जो नॉन कॉमी मराठा से कॉन्ट्रीब्यूट कवर्ड अंडर द लॉ। ठीक है,
बेस्ट रिपोर्ट जो क्या बेस्ट ऑफ फॉर्मेट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जो बात कर रहा था 1.5 करोड़ जो फैमिली को किया था। वो रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं, महाराष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूट 28% जो है मराठा कॉन्स्टिट्यूट सिस्टर पॉपुलेशन, उसके अंदर 84% जो है इसका जो एजुकेशन लेवल क्वालिफिकेशन नॉट एडवांस, सो क्वालिफाइंग एज नॉट एडवांस, ठीक है, उसका तो एडवांस नहीं है, उसका सिचुएशन बहुत पोअर है ड्यू टू पॉवर्टी लेवल, डिक्लाइन एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टीशन लैंड होल्डिंग एज रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके लिए इस जो 28 पर पॉपुलेशन है उसके लिए भी कुछ कोटा होना चाहिए। महाराष्ट्र पहले कितना कोटा है, पहले तो 58% रिजर्वेशन ऑलरेडी महाराष्ट्र में है, शेड्यूल कास्ट 13%, शेड्यूल ट्राइब 7%, OBC 19%, ठीक है, विमुक्त जाति 3%, नोमाटिक ट्राइब बी 2.5%, नोमाटिक सी 3.5%, नोमाटिक ट्राइब डी 2.2%, स्पेशल बैकवर्ड क्लास 2%, ये सब मिलकर 52% होता है। उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके 10%, अभी जो न्यू कैटेगरी के उस 10% सब मिलकर 72% होता है। ऑलरेडी 50% कैप के ऊपर इंक्रीज करता है, ठीक है, ये मैटर है। व्हाट इज द डिमांड रेज, व्हाट इज द फर्स्ट डिमांड कब रेज हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 2014 में पहले एक रेज हुई थी, एक नॉन सैचुरेटेड बॉडी हेड उसमें एनालिसिस किया था, उसमें उस टाइम जो पाया गया था 32% पॉपुलेशन स्टेट नीड इकोनॉमिक जो है अनलिफ्टमेंट जो है उसका कंडीशन बहुत पोअर है, इसके लिए अलग कोटा होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट 16% जो है कोटा उनके लिए जॉब और जो है सीट एंड एजुकेशन सिस्टम में 16% किया था, मुस्लिम के लिए 5% किया था। उसके बाद जो मुंबई हाईकोर्ट में क्या की थी, मुंबई हाईकोर्ट पास इंटरिम स्टेइंग जो ऑर्डिनेंस को स्टे कर दिया। उनका कहना यह था, ठीक है, जो पहले इनके प्रीवियसली 1992 में एक केस हुआ था, ठीक है, एपेक्स कोर्ट है इंदिरा सानी जो केस हुआ था उसमें एक केस हुआ था, ये जो केस है रिजर्वेशन कैन नॉट बी बैकवर्ड एक्सेप्ट, ये जो है रिजर्वेशन 50% कैप जो है उसके लिए मराठा कम्युनिटी जो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल केस वो फुलफिल नहीं करते, इसलिए वो केस को ऑर्डिनेंस को होल्ड कर दिए थे। फॉलोइंग द स्टेट अटेम्प्ट जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 11 मेंबर्स कमेटी गठन किया था 11 मेंबर्स को, जिसके बाद उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस जो NG नायघाट टू कंडक्ट सर्वे, उसके बाद उन्होंने नवंबर 15 को 2018 को स्थापन की। उन्होंने मराठा को 12% रिजर्वेशन हायर एजुकेशन 13 रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इसके लिए उन्होंने रिकमेंड की थी। उसके बाद बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट नवंबर 30 2018 में इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्टेट रिजर्वेशन उसमें क्या उन्होंने एक बिल किया था, उसमें 16% कोटा ओवरऑल एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। और जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट 2021 में 5 जज में राय दी थी, उनका जो जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल भाषा चीफ मिनिस्टर केस में उन्होंने सेम पॉइंट बताया था, 50% सीलिंग एक कैप जो है जो मराठा के लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस के अंदर नहीं पा रहे, उसको भी होल्ड कर दिया था। अभी रिसेंटली जो है February 20 को उन्होंने मराठा जो महाराष्ट्र असेंबली उन्होंने पास किया, 10% को उन्होंने पास किया मराठा नॉन कॉमी के लिए। इसके लिए भी कई कुछ 50% रिजर्वेशन कैप कई कुछ तो बोले, फिर कंपनी का भी आगे चल के देखते हैं इसको क्या राय होते हैं। पहले तो 10% सैंक्शन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, दिस मंडे इसराइल में जो इसराइल के साथ जो लेबनान में जो ये है दोनों के बीच में संघर्ष है, उसमें लेबनान ने एक मिसाइल अटैक में एक केरला आदमी जो इसराइल में काम कर रहे उसका एक्सपायर हो गया और भी इंजर्ड हुआ था, लेकिन इसराइल एक केरला का आदमी वहाँ पे इंजर्ड हो गया था। अभी इसराइल ये बता रहे हैं जो अक्टूबर 7 के बाद जो हमास में उसके साथ संघर्ष हुई थी, उसके बाद एक दिन बाद जो है लेबनान के हिजबुल्लाह गश्ती जो है जो मिलिटेंट ग्रुप है उसमें वो लोग भी इसराइल के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। इसराइल में भी सब बैलेंस में अटैक कर रहा है, लेकिन उस अटैक में भी अभी भी है, उसमें जो केरला आदमी एक मौत हो गया, इनका कहना है। अभी केरला जो है इंडिया कई लोग जो इसराइल में जा रहे हैं काम करने के लिए। इसराइल में जो लो पॉपुलेशन कंट्री है उसमें मेनली जो लेबर टाइप वर्क है, ब्लू कलर जॉब है, लेबर वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए काफ़ी लोग लगता है। पहले जो अक्टूबर का पहले जो हमास अटैक किया था उसके पहले जो है काफ़ी पैलेस्टाइन जो लोग काम करते थे आजू बाजू में अरबी काफ़ी जो पीपल वहाँ पे काम करते थे, लेकिन जो है अक्टूबर 7 के बाद जो है
इजराइल कंट्री ने वो पैलेस्टाइन को उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया था। पैलेस्टाइन वो चले गए। काफ़ी अदर्स कंट्री भी जो आदमी लोग वहाँ पे काम करते थे वो भी सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से वो लोग भी छोड़ के चला गए। इंडिया में आप देखा होगा, इंडिया का ही डायस्पोरा जो इंडियन का वो भी वापस आ गए। अभी उनका जो लेबर शॉर्टेज हो गया, मेनली जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, एग्रीकल्चर वर्क में काम करते उसको भी लेबर शॉर्टेज हो गया। अभी जो इसके बाद जो है इसराइल ने इंडिया से काफ़ी लोग इसराइल में चले गए वर्क करने के लिए। काफ़ी पता है अभी 800 के ऊपर वर्क जो है नवंबर और दिसंबर में काफ़ी लोग जो है काम करने गए। अभी काफ़ी काम जो है मेनली जो एग्रीकल्चर वर्क मेनली होते लेबनान बॉर्डर में, जो लेबनान बॉर्डर है ना वहाँ पे काम होता है। समझ गया ना, बात समझ में आ रहा है? तो लेबनान बॉर्डर में काम होता है। इसी लेबनान का बॉर्डर में जो मंडे दिस मंडे जो हिजबुल्लाह, लेबनान का हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप्स अटैक किया था, उसके बाद अटैक हुआ था, उसमें एक आदमी की मौत हो गई। ये मैटर इसका है, ठीक है। अभी आप समझ गया इसका तो वीसा कॉस्ट, एग्रीकल्चर काम का वीसा कॉस्ट 4 लाख का होता है। और जो इसके बाद भी जो है लेबनान में जो ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है, उसमें ओल्ड एज केयरिंग के लिए काफ़ी इंडियंस भी उधर है। ऐसा बताया जा रहा है कम से कम 18,000 14,000 जो केयर पीपल वुमेन मेन जो है जो ओल्ड एज ग्रुप है वो केयरिंग के लिए वहाँ पे वर्क कर रहा है। केयरिंग के लिए काफ़ी उसका एक्स्ट्रा इनकम, काफ़ी इनकम होते हैं, 1 लाख का ऊपर इनकम होता है। और भी फ्री कॉस्ट, एजुकेशन में फ्री मेडिकल कॉस्ट, काफ़ी पैसा मिलते हैं। केयरिंग जॉब एज कम्पेयर टू एजुकेशनल एग्रीकल्चर उससे सेफ है, क्योंकि केयरिंग जॉब घर के अंदर रहता है और इजराइल सिटी बहुत सेफ सिटी रहता है, वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन पोर्ट है और घर के अंदर। तो केयरिंग वर्क जो है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर बहुत सेफ है। एग्रीकल्चर दिल्ली मतलब बॉर्डर में काम करते उसको अटैक में मर गया, ठीक है। ये इसका मेन ये तो इजराइल जो मेन जो शॉर्टेज ऑफ लेबर का वजह से भी इंडिया से कई लोग वहाँ पे काम करने गया, कंस्ट्रक्शन लेबर में गया। ये उसका आर्टिकल का मेन जो पॉइंट है, ये आर्टिकल यही बता रहे हैं। तो ये तो डिस्कस हो गया। और भी स्टेट का जो अदर देन जो केरला और भी स्टेट का भी जो वहाँ पे गया है, ठीक है। ये तो बात हो गया। सस्पेंडेड विश वर्क परमिट 2 बार पैलेस्टाइन का बेनी अदर फॉरेन वर्कर जो वहाँ पे लेक कंट्री पर सिक्योरिटी पॉइंट वो छोड़ के गया था। केयरिंग का जो केयर गिवर जो और भी वहाँ पे काम कर रहे हैं काफ़ी जो है 14,000 के ऊपर जो केयर गिवर है आज पर अक्टूबर 2023 तक केयर गया। एक कुछ पॉइंट है इस आर्टिकल के ऊपर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। अगर मेरा चैनल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।